नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। हेडफोन खरीदने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ कक्षा 11वीं का छात्र। भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी ने अमैया स्थित मजार को लेकर दिया विवादास्पद बयान। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। संजय गांधी अस्पताल में दो गुट आपस में भिड़े। चटाई बिछाने को लेकर हुआ था विवाद। और अटल पार्क के उद्घाटन में पहुंचे जाने माने गायक कैलाश खेर गीतों को गाकर समा बांधा और साथ ही स्वच्छता का दिया संदेश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। हालांकि अभी छात्र ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला सुधांशु वर्मा उस समय ठगी का शिकार हो गया जब उसने ऑनलाइन हेडफोन खरीदे थे। मात्र 262 रुपए के हेडफोन खरीदने की एवज में उसे 14,000 रुपए गंवाने पड़े। दरअसल सुधांशु ने शॉपसी के माध्यम से एक हेडफोन मंगाया था जो खराब निकला। उसने उस हेडफोन को लौटाया लेकिन पैसे रिफंड नहीं हुए तो उसने साइट पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद उसने सुधांशु से रिमोट एक्सेस ले लिया और 14,000 रुपए निकाल लिए। जब सुधांशु को इस बात का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरे मामले को लेकर हमने पीड़ित सुधांशु वर्मा से बात की। पहले आपका नाम क्या है, क्या हो गया? मेरा नाम सुधांशु वर्मा है। मैंने एक शॉपसी से ऑर्डर किया था जिसमें से 263 रुपये का आइटम था, जो मैंने वो सामान ख़राब था जिसके कारण मैंने रिटर्न कर दिया था। बट रिटर्न करने के बाद फिर मैंने शॉपसी खोला, उसमें पिकअप और रिफ़ंड नहीं दिखा रहा था, मतलब देने के बाद पिकअप रिफ़ंड नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने गूगल से शॉपसी कस्टमर केयर का नंबर निकाला, जिससे नंबर निकालने से मैंने उस नंबर में कॉल किया था। फिर कॉल करने के बाद फिर मैं उसके समय तो किसी ने फिर अपने से वो लगाया। फिर कॉल लगाने के बाद फिर मेरे को बोलता कि भैया आप वो पेंडिंग में चला गया है, तो इस कारण आपको नहीं मिल पा रहा है। फिर जिससे आप ये जिससे मैं प्रक्रिया बताता जाता तो वैसे वैसे करते जाइए। तो मैंने पहले उसने एक ऐप डाउनलोड करवाया जिससे आई पीरियड डेस्कटॉप करके ऐप है, उसने रिमोट डेस्कटॉप करके ऐप है जिसने डाउनलोड करवाया। फिर उसने बोला कि करते जाओ, तो ऐप डाउनलोड करवा के उसने बोला ऐसा करते जाओ, तो मैंने करते गया। फिर बोलता है, फिर गूगल अपना बोलता है कि देखिए कौन से ऐप से आपके पैसे ऑनलाइन। आपने उसको रिमोट पे दे दिया पूरा? हाँ, फिर उसने फिर आपका पूरा तो एक्सेस ही ले लिया। फिर उसने रिमोट ऐप खुलवाया था, जो ऐप था उसने खुलवाया। उसके बाद फिर उसने रिमोट ऐप खुलवाने के बाद बोला गूगल ऐप खोलिए, तो मैंने मुझे इतना जब बोला चेक करिए कि पैसा है कि नहीं। फिर मैंने एक बार गेस्ट किया बट हो गया, इतना ज़्यादा वो नहीं था। फिर मैंने गूगल ऐप खोला, फिर बोला कि ऐड UPI नंबर में करिए। फिर उसके बाद मैंने करना, फिर उसके बाद पहले उसने 13,098 रुपये करवाए और फिर उसके बाद पहले बार इसमें करवा लिया भैया। फिर मैं होल चला गया पैसा। फिर मैंने उससे बोला भी कि भैया पैसा मेरे कट रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने दूसरी बार करा भैया कि, फिर मैं उसको उस तरह बोला तो उसने बोला कुछ नहीं भैया दूसरी बार करो, शायद आपको वापस पैसे मिल जाएंगे। फिर पैसे मैंने वापस करने के लिए फिर से मैंने वही प्रक्रिया की, बट फिर से 302 रुपये 302 रुपये करिए, तो मैंने 302 रुपये फिर से चले गए। फिर 302 निकालने के बाद फिर वो पैसे ऐसे चले गए। फिर मैंने उससे बोला कि मैंने अब कुछ नहीं करूँगा, शायद आपके खिलाफ रिपोर्ट करूँगा। तो अभी तक आपको कितना मतलब नुकसान हो गया? पूरा 14,000 रुपये का नुकसान हो गया। और क्या ऑर्डर किया था आपने? मैंने शॉपसी से ईयरबड्स मंगवाए हुए थे, चला गया जब से, फिर अब नहीं आया। बल्कि जो शॉपसी से जो ईयरबड्स मंगाए थे उसके पैसे रिफंड आ गए हैं, उसने मेरे साथ ठगी करी रिफंड के नाम से वो करके। तो अभी आपने FIR कराई इस मामले के लिए? मैंने कॉल किया था, 1930 नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने कोई मैडम करके बोली थी, बोले कि आपकी कॉल सुनी जा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं बड़े सर को बोलती हूँ, तो उन्होंने बड़े सर को बोला, तो बड़े सर ने फिर जब से मतलब कॉल लगा रहेगा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हो गया, मैंने कॉल कट कर दिया, फिर और कुछ नहीं। तो क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सुधांशु वर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं बस यही पार्ट टाइम अपना पढ़ाई करता हूँ और पार्ट टाइम मेडिकल में जॉब करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इस साल 11th क्लास में हूँ। और पार्ट टाइम क्या करते हैं? पार्ट टाइम बस घर में जैसे कोई वो नहीं है, तो मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो मैंने मेडिकल में काम जॉब किया है। भारतीय जनता पार्टी के त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अमैया स्थित मजार को हटाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
मामले को लेकर सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि अमहिया मोहल्ले में सड़क में अतिक्रमण कर एक मजार का निर्माण किया गया है। ये मजार कई दशकों से यहाँ बनी हुई थी, लेकिन ये पहले काफी छोटी हुआ करती थी, पर धीरे धीरे इस पर बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कराकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया। बस इसी बात को लेकर भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे हटाने की मांग की। इसके बाद से ही राजनीतिक गर्मा गई। वहीं कांग्रेस की ओर से इसे भाजपा का अंदरूनी कलह बताया गया है। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने कहा कि जनार्दन मिश्रा और सिद्धार्थ तिवारी के बीच बीते काफी दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। ये उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मजार से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। खुद उप मुख्यमंत्री इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी को इससे तकलीफ है। वही मामले को लेकर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पॉल ने कहा कि उन्हें फोन पर इस बात की जानकारी दी गई है और इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, क्योंकि नियमानुसार अगर ट्रैफिक में कोई भी धार्मिक स्थल व्यवस्था उत्पन्न करता है तो उसे रीलोकेट करने की कार्यवाही की जाएगी। पूरे मामले को लेकर हमने भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी और कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह से बात की। क्या कहना है दोनों पक्षों का, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा। मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मजार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग अच्छा बता पाएंगे। रीवा जिले की राजनीति में भी बड़े बड़े विस्फोट लगातार हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले सांसद का एक विस्फोट चल रहा था, वर्षे से एक विधायक। अभी एक नया विस्फोट 19 विधायक जी ने कर दिया। तो ये उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि, और संगठन को सोचना होगा कि क्या चल रहा है। जनता के नज़रिए से और पत्रकारिता के नज़रिए से और विपक्ष के नज़रिए से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कल वो जो मजार की घटना को लेकर उन्होंने उल्लेख किया, तो उनका टारगेट डिप्टी सीएम है। क्यों है, कैसे है, क्या वजह है, ये मुझे लगता है कि जो विधायक नए नए चुने गए हैं 9 महीने के अंदर उन्होंने अपनी जो बातें तुरंत रखना शुरू कर दी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5-5 साल 10-10 साल विधायक बोलते ही नहीं हैं, और जो भी बात अपनी रखनी होती है संगठन के माध्यम से रखते हैं। लेकिन ये विधायक जी रख रहे हैं और इसमें किसको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो तो मजार है वो मजार काफी समय से भी वहाँ किया और वहाँ कई नेता हमेशा ही बड़े पद पर रहे और वहाँ रहे, किसी का पक्ष नहीं। आज ऐसा क्या विषय हुआ कि उनको आगे? देखिए, यह बात तो सच है कि यह मजार पिछले 40-50 सालों से है। मुझे भी 40 वर्षों से तो मुझे देखते हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी 2-3 प्रमुख बातें हैं।
डिप्टी सीएम को तकलीफ नहीं है, विधायक जी को तकलीफ है। यह डिप्टी सीएम की जवाबदारी बनती है कि अपने एक विधायक की तकलीफ को वो दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, ये काम भाई मुखिया हैं, वो रीवा जिले के राजनीति के मुखिया हैं, संगठन के भी मुखिया हैं और सत्ता के भी मुखिया हैं। तो उनकी जवाबदारी बनती है कि वो अपने एक विधायक को संतुष्ट करें। कैसे करेंगे ये उनका विषय है। जड़ें थी, वो कांग्रेस में ही रह के अपने संघर्ष भी किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नए विधायक जी हैं, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायक 20 वर्ष उसी रोड से निकले हैं, उसी रोड से उनका परिवार भी निकला, उनको आज तक उस बाबा की मजार से तकलीफ नहीं हुई। श्रीनिवास तिवारी जी, जिनकी जवानी, जिनका बचपना, जिनका बुढ़ापा उसी अमैया से होकर गुजरा। सुंदरलाल तिवारी जी के कॉलेज स्कूल की जो लाइफ थी उसी अमैया से होकर निकली। सत्ता का केंद्र बिंदु भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, उन दोनों का केंद्र बिंदु अगर जब कभी रहा तो अमैया रहा। वहाँ आम जनमानस की भीड़ का जाना, वीआईपीओ का लगातार मूवमेंट, लगातार उनके घरों में या अमैया के अंदर बहुत सारे लोग जाते थे, तब वहाँ इतना बड़ा जाम नहीं लगा। अर्जुन नगर से लेके अमैया, गल्ला मंडी से लेके वहाँ आम जनमानस ने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की हमें यहाँ से तकलीफ है। मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आपकी हर समय यह सोच रही है कि रीवा जिले की राजनीति हो या संस्कृत रही हो, या गंगा यमुनी तहजीब के साथ हो, विपक्ष भी अपनी बात रखे और सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखे। लेकिन कहीं ना कहीं इस गंगा यमुनी सरस्वती की इस धरती पे कुछ यह बात सामने आई है। तो या तो उस रोड को कुछ ऐसा कटाव कर दें जिसमें ये नए विधायक की गाड़ी न फंसे। मंत्री जी की फंसेगी तो चल जाएगी, उनको तो तकलीफ है नहीं। ये नए विधायक के लिए कुछ ऐसा रोड मैप तैयार कर दें कि उनकी गाड़ी उस चौराहे पे न फंसे। एक तो ये मेरा सुझाव है मंत्री जी के लिए कि इसको तुरंत करा दें। और मंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तरह के उन्माद पसंद नहीं करते हैं। अभी ईदगाह में भी पचमटा के पास कुछ ऐसी समस्या आई थी, तो अल्पसंख्यक समाज के साथियों के साथ बैठ के उस समस्या का समाधान किया था। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फोन पे भी चर्चा हुई थी, अमैया की एक धर्मस्थल को लेकर के है। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए जो चूंकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। वैसे ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि शहर में अन्य भी ऐसे स्थल जो कि इंटरसेक्शन है और बल्कि जिले में भी या चौराहे हैं जहां पर कोई भी अन्य धर्मस्थल या किसी भी प्रकार के धर्मस्थल हैं, यदि उनको भी थोड़ा बहुत रिलोकेट करने से कहीं ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है, तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रयास करेंगे कि इसको सद्भावना के साथ बातचीत करके इन विषयों को सुलझाया जा सके। भूमि का चिन्हांकन और भूमि की स्थिति के संबंध में हम लोग जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, तब और ये क्लियर हो पाएगा कि जमीन किसकी है और कितनी जमीन है जो इस अतिक्रमण की जद में आती है। बीती रात संजय गांधी अस्पताल में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद चटाई बिछाने को लेकर हुआ था। काफी समय पहले बच्चों के लिए एक गीत फिल्माया गया था। गीत के बोल थे 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। आगे की लाइन और भी है, लेकिन इन 4 लाइनों में ये बताने की कोशिश की गई थी कि छोटी छोटी बातों में हम कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटना कल रात देखने को आई। कल संजय गांधी अस्पताल में देर शाम दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि दोनों ही पक्ष अपने अपने मरीज को संजय गांधी अस्पताल के 4थी मंजिल में भर्ती किए हुए थे, जहां पर चटाई बिछाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। वार्ड
वार्ड के भीतर तो गार्ड ने किसी तरह से विवाद को शांत कराया, लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष अस्पताल गेट के पास पहुंचे तो एक बार फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस दौरान बाकी के गार्डों ने झगड़ा रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही युवक एक दूसरे को पीटने पर उतारू थे। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और इसको लेकर अक्सर अस्पताल प्रशासन पर सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आम आदमी कब खुद अपनी जिम्मेदारी समझेगा और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद करेगा। हाँ, कुछ अस्पताल में हमारे गुड़ के और सीधी के मरीज आए हुए थे। उनके मरीजों के परिजनों में कुछ चटाई दरी बिछाने के संबंध में कुछ विवाद हुआ। वार्ड में तो हमारे कर्मचारियों ने उनको, सुरक्षा गार्डों ने समझाइश दे दी थी, लेकिन बाहर जाकर के फिर से उन लोगों के बीच में विवाद हुआ। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उनको काफ़ी दूर विवाद को बचाने की कोशिश की और इससे छोटे मोटे विवादों में अस्पताल जैसी सेंसिटिव जगह में इस तरह का नहीं करना चाहिए। आम जन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इस हमारे अस्पताल में सुरक्षा पर्याप्त है, कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, इससे आम जन को कोई असुविधा न हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। क्या अपील है जैसे आपकी कि दूर दूर से लोग आते हैं आपस में? हाँ, अपील ये है कि अस्पताल बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे सब परेशान आदमी ही अस्पताल आता है, तो इस तरह का विवाद नहीं करना चाहिए अस्पताल में। ये शोर आदि यहाँ पे वर्जित रहता है, वैसे भी इतना तो सबको कॉमन सेंस होना ही चाहिए। 3 अक्टूबर नवरात्रि के शुभ अवसर पर अटल पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सिविल लाइन में अटल पार्क का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। इस पार्क का निर्माण 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया गया है। 10 एकड़ के पार्क में फूड प्लाजा, 1400 मीटर पाथवे, 4 गेट और 3 एकड़ में 200 वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा अब अपनी हर उपलब्धि का उत्सव मना रहा है। सुप्रसिद्ध सूफी गायक श्री कैलाश खेर के गीतों के साथ आज हम सब अटल पार्क फ्लाईओवर और 20 अक्टूबर के आसपास लोकार्पित हो रहे रीवा एयरपोर्ट की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। रीवा के विकास के लिए अच्छी सड़क, रेल मार्ग और हवाई सेवा की सुविधा आवश्यक है। ये विकास तभी सार्थक होगा जब युवा पीढ़ी को नशे की राह से बचाया जा सकेगा। हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें कि हम न तो नशा करेंगे और जो भूलवश नशे की राह में चले गए हैं उन्हें जागरूक और सामान्य जीवन की ओर मोड़ेंगे। समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि रीवा में तेजी से बढ़ती आबादी और पक्के भवनों के बीच ये पार्क स्वच्छ हवा देने का प्रमुख स्थान बनेगा। महिलाओं, बेटियों और बुजुर्गों के टहलने के लिए ये सुरक्षित स्थान है। इस पार्क को जीवन को नष्ट करने वाले नशे के उपयोग का स्थान न बनने दें। ये सबके स्वास्थ्य बनाने का स्थान है। समारोह में विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, विधायक मनगावा नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, महापौर सतना योगेश ताम्रकार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य, विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति तथा पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में महापौर रीवा जय मिश्रा बाबा और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल और भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कि रीवा को एक बहुत ही विशाल पार्क शहर के हृदय स्थल पे, जो लंबे समय से लोगों की मांग रही है, उम्मीद रही है, सपना रहा है। जब दूसरे शहरों में जाते थे तो इस बात को लेके कहीं न कहीं शर्मिंदगी का एहसास होता था कि हमारे यहाँ एक शानदार और बड़ा पार्क नहीं है। तो एक और इसकी खुशी है और दूसरी ओर भारत रत्न, भारत माता के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अजात शत्रु थे और राजनीति में एक ऐसे रत्न थे कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी उनके चरित्र में, उनके कुर्ते में सुई के नोक के बराबर भी कोई दाग नहीं था। और उनके नाम से आज इस पार्क को अटल पार्क का नामकरण देना भी ये हमारी खुशी को दुगना कर रहा है। आज मशहूर गायक भी आ रहे हैं अटल पार्क के उद्घाटन पे। आज कैलाश खेर जी को आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पार्क
के उद्घाटन में 4 चांद नहीं 5 चांद लगाने के लिए मैं रीवा में आ रहा हूँ। तो आज वो रीवा पधार गए हैं, वो आएंगे और उनके शानदार जो गीत हैं वो हम सबको रोमांचित करेंगे। और कुछ वर्ष पहले वो रीवा आए थे, उसी समय रीवा वालों की मांग रही कि एक बार कैलाश खेर जी को और रीवा की धरती पर बुलाइए, तो आज वो भी मांग पूरी हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है सर, इसी दिन डिसाइड करना था, मतलब आज शुभ हम लोग इंतजार कर रहे थे कि माँ दुर्गा शेर में विराजित होके आएँ और हम लोग इस पार्क का लोकार्पण करके उनके चरणों में समर्पित। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, ओ दीवाना हो गया। बिटियन से लेके महतारी नानी तक दाई तक का सबके लिए सुरक्षित पार्क यह है। और यह पार्क का बनावे मां यह इतना सरलता से नहीं बन गया जितना आगे टारी पीटे लागे है कि धंधा हुआ टारी मारे सोटे पड़े है। इनमें बहुत मेहनत लागी, इनमें बड़े अड़ंगा रहे हैं और प्रशासन और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी मिलके इनमें माथा पच्ची के ही नहीं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, यांगला मंगला वाले तमाम इंगा लय खड़े हैं, न गिरावे दे का करब का न करब, पैसा ग्रीन ट्रिब्यूनल फलाना ढिमका, बड़ा माथा पच्ची रहा है माँ, बड़ा अड़ंगा रहा है। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी के अटल संकल्प के आगे सारी बाधा दब गई, गिर गई और आज ये पार्क बन के अटल पार्क तैयार होगा। हमका पूरा भरोसा है कि यह पार्क के उपयोग अपना पंचे अपने स्वास्थ्य के वृद्धि के लिए, मस्तिष्क के वृद्धि के लिए करब। लेकिन पार्कर मजौन सीसी बोतल रखे जा लागत है, सीसी लुढ़कावे जा लगती हैं, कोरेक्स की बोतल अड़ाए जा लागत है, ओखा अपना दूर रखब। ये पार्कन में सब विशेषता हो के बावजूद, सगरी सुविधा, सगला स्वास्थ्य, सगला गुण हो के बावजूद कुछ असामाजिक तत्तियां इन पार्कन के गलत उपयोग करत और खास करे समय नशेड़ी इतना जुआत तमाम छोटे विवेकानंद पार्क में छोड़ कर जगह है पड़ो सफाई गए तो कोरक दिखात रही। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक,
MA, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCOM, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन यादव के ऊपर FIR दर्ज कराने को लेकर आज युवा कांग्रेस रीवा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस रीवा इकाई ने आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला फूंका। दरअसल युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन ने कुछ दिनों पहले लाडली बहन योजना को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का अपमान बताया था और इसको लेकर भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में FIR दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस द्वारा मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के ऊपर धारा 353(2) और 356(2) के अंतर्गत अपराध दर्ज मामले की विवेचना शुरू की गई। इस मामले को लेकर मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा कि बिना किसी मुद्दे को लेकर FIR दर्ज की गई। वीडियो कैंपेन के जरिए वह महिलाओं का दर्द बयां करना चाह रहे थे, लेकिन यह एक मां की आवाज को दबाने की साजिश है। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस वीडियो को हटा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका। इस संबंध में क्या कहना है युवा कांग्रेस नेताओं का, आप खुद सुने। भाजपा सरकार की कायरता है। हमारे नेता आदरणीय यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी ने इस लोकतांत्रिक देश पे अपनी आवाज रखी। महिलाओं पे लगातार मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर पर पहले स्थान पर है। लगातार अत्याचार हो रहा है। हर 17 मिनट के अंदर मध्य प्रदेश में एक बहन के साथ गलत होता है, अत्याचार होता है। और ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, गूंगी बहरी सरकार उन महिलाओं पे आज तक कोई भी अपराधी पे कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार अपराध महिलाओं पे बढ़ता जा रहा है अपराध का। आज इन सब बातों को लेकर जो हमारे नेता मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी ने जब आवाज उठाई तो उनके ऊपर ये भाजपा सरकार FIR कराने का काम की है। मैं युवा कांग्रेस के पूरे साथी शांत नहीं बैठने वाले हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मितेंद्र दर्शन सिंह जी के सम्मान की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगा, शांत बैठने वाला नहीं है और रोड उतर पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। नाम और पता मेरा नाम नशे से परेशान गांव वालों ने रैली निकालकर नशा मुक्त भारत अभियान का नारा लगाया और लोगों से नशा छोड़ने की अपील की है। रीवा की अमेलकी ग्राम पंचायत में इन दिनों नशे का जमकर बोलबाला है। हर वर्ग और उम्र के व्यक्ति नशे की चपेट में हैं, जिससे चिंतित होकर अमेलकी गांव के सरपंच ने गांव को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और सत्य साई सेवा समिति के साथ लगातार गांव के लोगों से मिलकर उन्हें नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज सरपंच के नेतृत्व में महिलाओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मामला ये है कि हमारे गाँव में नशा जो है इस कदर मतलब फैलता जा रहा है, जो हमारे आने वाली जनरेशन वो समाप्ति की ओर जा रही है। कारण ये कि जो उम्र है पढ़ाई के लिए मेहनत करने का, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। घर घर नशा के लिए एक रोजगार का तलाश न करके वो नशा को ही अपना बना लिए हैं कि नशा बेचो, इससे पैसा कमाओ और इसको अपना रोजगार बनाओ, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। बच्चों के स्कूल के सामने लोग इसको चला रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चियों को आना पड़ता है उसी लाइन से, तो वहाँ पे
कई बच्चे एकदम बैठे रहते हैं नशा के उसमें, नशा के ताक में कि मतलब यहाँ पे बिक रहा है, वो बेच रहे हैं। जो मैं ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते इस चीज़ का विरोध कर रही हूँ, मेरी बहनें भी विरोध कर रही हैं। कारण ये है कि जब नशा इंसान करता है तो अपने आपे में नहीं रहता है, उसकी वो लत हो जाती है जो वो किसी भी कीमत में नहीं रुकता है। पैसा चाहिए, नशा पूरा करना है, उसका जो भी विरोध करेगा उसको वो किस हद तक पहुंचाएगा उसको खुद भी पता नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि मेरे आने वाली जो जनरेशन है नशा मुक्त हो, मेरी ग्राम पंचायत नशा मुक्त रहे और नशा से दूर दूर तक मतलब इन लोग का कोई संबंध न हो। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। इस दौरान मंदिरों और पंडालों में भक्तगणों की काफी भीड़ देखी गई। भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। वेद सत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और ताप, ब्रह्म अर्थ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन शहर के रानी तालाब स्थित मां कालिका का मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोग उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के जिलों से भी दर्शनार्थी मां के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। वहीं शहर में कई जगह पंडाल भी लगाए गए, जहां मां के जयकारे लगते रहे। ये जो है आज कल प्रथम शैलपुत्री का दिन था, आज दूसरी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए कमंडल और रुद्राक्ष की माला विशेष करके भक्तों को माँ के चरणों में लाके चढ़ाना चाहिए और उसी का ले जा कर के अपने शरीर में धारण करना चाहिए। और घर में जो है कलश बढ़िया स्थापना कर करके शाम को बढ़िया भजन भाव इत्यादि जो है भाव भक्ति के साथ जो है सभी लोग जो 9 दिन तक ऐसे माई के उत्सव मनाते रहें और माई के लग्न में लगे रहें। पंडित जी, ये जो रानी तालाब का मंदिर है हमारे रीवा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जी, थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किनके द्वारा किया गया और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, कैसे भक्तों की जो है मान्यताएं पूरी होती है। देखिए, ये जो है रजवाड़ों के ज़माने का मंदिर है, लगभग 450 वर्ष पुराना है। इसमें साल में 2 बार जो है तो उत्सव होता है, कुमार और चैत, जिसमें कि भगवती के यहाँ 16 श्रृंगार होता है। स्वर्ण का श्रृंगार होता है, तो सोने का श्रृंगार अष्टमी और नवमी को होता है, जो भव्य स्वरूप रहता है माई का। और इस समय जो हम प्रथम शैलपुत्री या द्वितीय ब्रह्मचारिणी की जब हम आरती करते हैं, महा आरती करके मंदिर खोलते हैं, भक्तों को दर्शन करवाते हैं और निरंतर 4:30 बजे से रात की जो है 11 बजे तक निरंतर लोगों को दर्शन होता है। दोपहर जो है 1 बजे बंद होता है। सर सफाई, माई का भोजन इत्यादि कराया जाता है और जीवनार कराने के बाद माई को विसर्जन किया जाता है। और ये रानी तालाब प्रसिद्ध है। 22 एकड़ के क्षेत्र में जो है रानी तालाब का क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें से कि पूर्व की मेढ़ में जो है भैरव जी का मंदिर, उत्तर की मेढ़ में भगवान शिव का मंदिर, पश्चिम के मेढ़ में माँ काली का मंदिर और पश्चिम के मेढ़ में राधे कृष्ण का मंदिर, उसके बगल में सिद्धिविनायक गणेश का मंदिर है।
आगामी 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मीट का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। रीवा जिले में व्यापार और उद्यम को बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 23 अक्टूबर को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी उद्यमी शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक पूरी तैयारी कर ली गई है। मामले को लेकर उद्योग विभाग को भी गाइडलाइन दे दी गई है। साथ ही स्थानीय इंडस्ट्रीज के लोगों से इस विषय पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए सोमवार को मीटिंग बुलाई गई। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पॉल से हमने बात की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार प्रदेश में 3 स्थलों पर अपनी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 4 स्थलों पे हो चुकी हैं। रीवा में भी अगले प्रस्तावित है जो कि अक्टूबर महीने में 23 तारीख को है। और इसके लिए रीवा की जो स्थानीय स्तर पे तैयारियां हैं, चाहे वो उद्योग विभाग को आगामी उद्योगों के लिए भूमि का आवंटन करना हो, या फिर जो अपना वेन्यू है, जो कि वो हेडक्वार्टर पे होगी तो वेन्यू अपना यही रीवा में रहेगा, तो वेन्यू की तैयारियां, उसमें जो जितने भी उद्यमी यहाँ पर आएंगे उनके एकोमोडेशन की व्यवस्थाएं, ये सभी चीजें हम लोगों ने रिव्यू करना शुरू कर दी है। इनका अपना एक डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ये प्रयास किया जाएगा कि रीवा की जो स्थानीय रीवा संभाग की जो स्थानीय एजेंसी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोगों ने सोमवार को इंडस्ट्री एसोसिएशन, एमएसएमई के उद्यमियों को और जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनको भी बुलाया है, ताकि उनके साथ में बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श किया जा सके और उनकी जो समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव हैं उसको लिया जा सके, ताकि हम आने वाली 23 तारीख की RIC में इन दोनों चीजों को समझ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।